आते हैं हम लोग। पहले जाने पुनेट वर्ग का मतलब होता क्या है। इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक तो मालूम हो चुका होगा कि RC पुनेट ने दिया था। अच्छा देखो, हम लोग लगातार देख रहे हैं जब भी स्वपरागण करा रहे हैं तो F2 पीढ़ी में जो जीव बन रहा है, जो संतान बन रहा है, उसका एक चित्र बना करके हम लोग दिखा रहे हैं। तो देखो, पुनेट वर्ग का मतलब होता है कि पुनेट वर्ग नामक वैज्ञानिक ने एक वर्ग बनाया था। उसने ये कहा था कि जब भी कोई जीव होते हैं, उससे जीव से जो नया संतति बनती है, उसके जीनोटाइप और उसके फिनोटाइप क्या होते हैं, उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की गणना करने के लिए एक वर्ग के रूप में उसको हम लोग लिख देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग पुनेट वर्ग। समझ में आया? मैंने यही कहा कि पुनेट वर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। और उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जब जीव से, कोई जीव है, जनक से जब किसी संतति का निर्माण होता है तो उस संतति का फिनोटाइप और जीनोटाइप किस प्रकार का होगा, या फिनोटाइप या जीनोटाइप की गणना आप कैसे करेंगे, इसकी गणना करने के लिए उसने पुनेट वर्ग को क्या किया था, रखा था। और उसने कहा, देखिए अभी आपको बताते हैं, को ध्यान से। जैसे मान लो, समझो, तो नहीं लिख लो, इसमें लिख लो कि पुनेट वर्ग। साला ब्लैक स्याही नहीं है, तुम लोग जानते हैं स्याही लेते आओगे, चल ही नहीं रहा है ये। अच्छा चलो इसी से लिख रहे हैं। पुनेट वर्ग का खोज सर्वप्रथम, याद रखिएगा सब लोग, पुनेट नहीं, RC पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने संतति के, या संतति मतलब उसने जीव के फिनोटाइप और जीनोटाइप के गणना करने के लिए पुनेट वर्ग बनाया था। कोई भी जीव है, उसके जीनोटाइप या फिनोटाइप की गणना करने के लिए उसने क्या किया था, बनाया था। ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है। इसमें सबसे ऊपर जो होते हैं ना, सबसे ऊपर जो बाहरी कतार होती है, उस पर जो युग्मक होते हैं, उसको युग्मक मतलब जानते हैं ना, कैपिटल T स्मॉल t, सबसे ऊपर लिखते हैं। आप बाईं ओर के सबसे बाहर लिखते हैं कतार में। ऐसे नहीं लिखा जाता। जैसे अगर हम बनाएं, तनी नियम तनी लिख लो, एक तब बना रहे हैं नियम, लिखो। इसमें युग्मक को वर्ग के सबसे ऊपरी कतार या वर्ग के सबसे बाहरी बाएं ओर के कतार में लिखते हैं। एकदम आराम से। आप पुनेट वर्ग जब भी पूछेगा ये बता देंगे कि या तो जो वर्ग होता है उसके सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं जो संतति होती है, या जो बाईं वाला हिस्सा होता है, बाईं के सबसे बाहर हम लोग संतति को लिखने का प्रयास करते हैं। ज़रा देखो कैसा बनाएंगे बाबू। मान लो कोई संतति है, दो जनक है, उनके बीच में आपने संकरण कराया और जनक से एक संतान बना, कैपिटल T स्मॉल t, और आपने संकरण करा दिया स्मॉल t। इसको कौन संकरण कहेंगे, सोच के बताइए। टेस्ट करा, एकदम सही लड़का बोला, परीक्षण संकरण। और अगर मैं यहाँ पर कैपिटल T कर दूँ तब बाय क्रॉस, या इसी को हम लोग आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अभी जस्ट आप पढ़ा, चलो यही ले लेते हैं हम लोग। ये फेमस है। बाय संकरण नहीं पूछता है, लेकिन ये परीक्षा संकरण हर साल पूछता है और बच्चे कन्फर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कि क्या होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलो
तो जब ऐसे होगा तो कैसे आप बनाएंगे? देखो, आप बनाएंगे एक वर्ग, एक बनाएंगे का आप वर्ग, ये बना लिए, बना लिए। और ये युग्मक, इसके युग्मक 2 होंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी, वही आपने लिखा भी है, इधर से बताते हैं आपको। आपने वही लिखा है कि जब भी युग्मक होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ग बनाता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं, सबसे ऊपरी कतार में लिखते हैं। आपने लिखा है ना, या बाईं ओर, ये बायां दिशा है, ठीक है ना, बाईं ओर के सबसे बाहरी कतार में लिखते हैं। तो इसको जो ये पहला युग्मक है, जो संतति है पहला, इसके युग्मक को आपने यहाँ लिख दिया, तो जो सेकेंड वाला बचा है ना, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तब जो बचेगा इस सेकेंड वाला, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही होता है पुनेट वर्ग, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, ये जो बच गया है ना, क्या बचा है, स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा व्यवस्था है यार, एकदम सज झज के कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। चलो चलो, इसका इसमें जब क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें स्मॉल टी, फिर इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसमें स्मॉल टी हो गया। अच्छा, यहाँ से हम आपको बताएं इसके कि आप फिनोटाइप का जीनोटाइप को गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहरी, जो बाहरी रूप है उसको देख करके आपको बताना है। तो बताइए, बाहरी का मतलब कितने लंबे होंगे, कितने बौने होंगे। तो भाई लंबा कितना होगा, 2, और बौना कितने होंगे, 2, 2 संबंधे 2। अच्छा, कभी संबंधित सेम आता है ना तो उसको लिखते नहीं, कामा ले लेते हैं। 4 संबंधे 4 आएगा तो 4 कामा ले लेना, तो 1 संबंधे 1 आ जाता है, 2 संबंधे 2 है तो ये आ जाएगा। अगर आप इसको फिनोटाइप लिखे, जीनोटाइप में तो वही आएगा भाई। जीनोटाइप का मतलब जीन को देख करके लिखते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी डबल है, और दोनों स्मॉल टी है, ये भी डबल है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन को देख करके लिखते हैं, जीन को समझ करके लिखते हैं, तो ये आपका जीनोटाइप होता है। तो चलो लिख लेते हैं इसको। फिनोटाइप भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिनोटाइप कितना आएगा, 2 संबंधे 2 लिख लें, चलो 2 संबंधे 2 ये लिख लो, ठीक है ना। लंबा 2 होंगे, बौना 2 होंगे ना भाई, ये बौना ही होंगे क्योंकि दोनों स्मॉल टी है, लेकिन शुद्ध बौना होंगे। मैंने कल आपको बताया था कि शुद्ध बौना होंगे जब दोनों स्मॉल है, और ये भी शुद्ध संकर लंबा होंगे, संकर लंबा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है। अच्छा चलो, जीनोटाइप आ जाओ। जीनोटाइप में भी 2 संबंधे 2 का अनुपात किस में, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी में ये आपका जीन जरूर लिखा जाता है ना, कितना आया, आखिर ये 2 कहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 है और दोनों स्मॉल टी के 2 है। तो ये आपका रहता है पुनेट वर्ग, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग।